Hello friends, welcome back to our channel all in one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. Today we are going to start congruency of triangles या congruence of triangles. Okay, means you can see in many publications book that this is the another chapter. You can see there that one chapter is triangles and the other chapter is congruence of triangles and inequalities of triangles. But as I told you in the earlier videos of this chapter that we will take this all things in only one chapter, that is name is triangles, as it is given in the NCERT. Okay, so therefore we are dealing with congruence of triangles in the same chapter number 7 of class 9th, that is triangles, and we will later deal also with inequality of triangles. Okay, so let us start. Today we will deal with the basic terms, so no need to worry. Now we will understand that what is congruence of triangles. In the class 7th you have already learned about it, but no need to worry if you don't know about the congruency. Today I will explain you. Okay, so first of all the topic is that congruence of triangles. Okay, so कन्ग्रुएंट फिगर्स, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं. तो क्या होते हैं देखिए, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज. क्या कह रहा है, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कन्ग्रुएंट फिगर्स. यानी कन्ग्रुएंट फिगर्स किसको कहेंगे, ऐसे दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स जिसका एग्जैक्टली सेम शेप हो और एग्जैक्टली सेम साइज हो, यानी शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो. अब क्या है, तो इन सच फिगर्स वन कैन बी सुपरपोज्ड ऑन द अदर टू कवर इट एग्जैक्टली. अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि ये लाइन जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है. वैसे फिगर में क्या होते हैं, तो वैसे फिगर में एक जो है, दोनों में से जो दो फिगर है उसमें से कोई भी एक को अगर आप उठा के दूसरे के ऊपर रख दें तो वो उसको पूरी तरीके से ढक देगा. इसीलिए हमने लिखा सुपरपोज्ड ऑन द अदर टू कवर इट एग्जैक्टली, उसको एग्जैक्टली कवर अप कर देगा. इसका मतलब हुआ कन्ग्रुएंसी. यानी कन्ग्रुएंसी मतलब दोनों का इक्वल होना आवश्यक है. मैं आपको थोड़ा सा आगे के लिए बता दूं कि कन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. क्लास 10th में हम लोग सिमिलरिटी पढ़ते हैं जो कि वहाँ से स्टार्ट ही होता है, और कन्ग्रुएंसी हम लोग क्लास 7 से ही पढ़ते आते हैं. क्लास 7 में पढ़ते हैं, फिर क्लास 8 में पढ़ते हैं, फिर क्लास 9th में पढ़ते हैं. तो कन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में क्या अंतर है, सिमिलरिटी मतलब सिमिलर दिखना, उसका मतलब इक्वल नहीं होना, बट कन्ग्रुएंसी मतलब इक्वल भी और सिमिलर भी. यानी कन्ग्रुएंसी में सिमिलर भी होना चाहिए, इक्वल, जबकि सिमिलर होगा तभी इक्वल हो सकता है, और इक्वल है तो सिमिलर तो ऑब्वियस बात है कि होना ही है. ठीक है, अब एक मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ. जैसे देखिए, अगर ताजमहल का अगर हम लोग कोई मॉडल बनाते हैं तो वो उसका सिमिलर होगा, इक्वल नहीं होगा. इक्वल कब होता है, जब सेम टू सेम ताजमहल जैसा हम लोग बना लें, तो वो तो पॉसिबल नहीं होता. तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स में कन्ग्रुएंसी तब होता है जब वो इक्वल शेप और साइज दोनों में हो, बट सिमिलर में ऐसा जरूरी नहीं है. सिमिलर में क्या होना चाहिए, तो सिर्फ एक जैसा दिखना चाहिए सारा कुछ, तो उसको हम लोग सिमिलर कह सकते हैं. ठीक है, चलिए अब सिंबल देखते हैं. फॉर कन्ग्रुएंसी वी यूज़ द सिंबल, ये सिंबल यूज़ करते हैं. अब देखिए आपको पता चलेगा, जब हम लोग सिमिलरिटी कहते हैं ना तो सिर्फ ये सिंबल यूज़ करते हैं, यानी ये सिंबल सिर्फ सिमिलरिटी के लिए है, और कन्ग्रुएंसी में ये सिंबल आ जाता है, यानी सिमिलरिटी वाला भी और उसके बाद इक्वल भी, यानी सिमिलर भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए. ये डिफरेंस अगर आपके माइंड में आज समझ में आ गया मेरे इतने कहने से, तो इसका मतलब क्लास 10th में और क्लास 9th में आप कन्ग्रुएंसी पढ़ो, सिमिलरिटी पढ़ो, आपके जीवन में कभी भी ये चीज़ आपको तंग नहीं करेगा कि सिमिलर और कन्ग्रुएंट में क्या अंतर है. ठीक है, क्योंकि सिमिलरिटी यहाँ पे आप इस साइन से ही समझ लो, ये साइन होता है सिमिलरिटी का, और सिमिलरिटी का साइन का मतलब क्या हुआ, सिमिलर होना, यानी एक जैसा दिखना. बट यहाँ कन्ग्रुएंसी के साइन में सिमिलरिटी के साथ इक्वल भी लगा हुआ है, यानी सिमिलर तो दिखना ही चाहिए बल्कि साथ में इक्वल भी होना चाहिए. तो इस तरीके से आपने समझ लिया सिमिलरिटी और कन्ग्रुएंसी का डिफरेंस. अब आते हैं एग्जाम्पल्स क्या होंगे. तो देखिए, टू लाइन सेगमेंट्स आर कन्ग्रुएंट, ये फर्स्ट नंबर एग्जांपल पढ़ रहा हूँ. टू लाइन सेगमेंट्स आर कन्ग्रुएंट ओनली व्हेन देयर लेंथ्स आर इक्वल. दो लाइन सेगमेंट को हम लोग कन्ग्रुएंट कह सकते हैं जब उसका लेंथ इक्वल हो. सपोज कि ये यहाँ है और ये यहाँ है, लेकिन दोनों 6-6 सेंटीमीटर का है, तो दोनों कन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि जैसे ही एक लाइन सेगमेंट को उठा के दूसरे पे रखूंगा तो वो उसको पूरी तरह से एग्जैक्टली ढक देगा. ठीक, नेक्स्ट क्या है, सेकेंड नंबर, टू एंगल्स आर कन्ग्रुएंट ओनली व्हेन देयर मेजर्स आर इक्वल. दो एंगल्स भी कन्ग्रुएंट तभी होंगे जब उसके मेजर्स इक्वल होंगे, यानी एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो दूसरा भी 90 डिग्री का होगा, तभी वो दोनों एंगल्स इक्वल कहा जाएगा, नहीं तो वो दोनों एंगल्स इक्वल नहीं होंगे. ठीक, अब आते हैं कन्ग्रुएंट ट्रायंगल पे.
यानी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पे, जो हमारा मेन टॉपिक है, हमारा जो मेन मुद्दा है वो यही है कि कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं। तो टू ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली if one of them can be made to superposed on the other so as to cover it exactly। मतलब क्या हुआ, दो ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट तभी हो सकते हैं अगर उनमें से कोई भी एक, यानी उसमें दो ट्रायंगल्स हैं तो दो ट्रायंगल में से कोई भी एक ट्रायंगल को इस तरीके से बनाया जाए कि उसको अगर दूसरे के ऊपर सुपरपोज करें, कोई भी दो हो सकता है, उसको अगर दूसरे के ऊपर सुपरपोज करें यानी उसके ऊपर रखें तो वो उसको पूरी तरह से कवर कर दे, यानी उसको पूरी तरह से ढक दे, तो उसको हम लोग कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कह सकते हैं। सपोज कीजिए ये ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, ठीक है, और एक और ट्रायंगल है यहाँ पे, इसका नाम क्या है DEF, ठीक है, सपोज करना है DEF। अब सपोज कीजिए कि अगर ये ट्रायंगल यानी DEF को अगर हम उठा के इस पे रखें और ये इसको पूरी तरह से ढक दे तो वो कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होगा दोनों आपस में, या फिर इसको उठा के इसके ऊपर रखें और ये इसको पूरी तरह ढक दे तो ये दोनों कन्ग्रुएंट होगा, वरना नहीं होगा। तो मेन कहने का यही मतलब था। ये तो सिंपल वे में, बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं कि वो कन्ग्रुएंसी से वो इक्वल है या कन्ग्रुएंट है और कैसे नहीं है। अब नीचे हम लोग एक चीज़ और लिख दिया कि 10 कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल। आइडेंटिकल आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा। आइडेंटिकल का मतलब होता है क्या, पूरा पूरी इक्वल, यानी सेम टू सेम वैसा ही होना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, ट्रायंगल के कंपोनेंट कितने हैं, तो ट्रायंगल के टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कौन कौन सा, तो 3 साइड्स और 3 एंगल्स। ट्रायंगल्स में 6 ही तो कंपोनेंट होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। एक ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, अगर 2 ट्रायंगल होंगे तो फिर एक ट्रायंगल में 6, दूसरे में 6, यानी टोटल 12 हो जाएंगे। तो यानी किसी भी एक ट्रायंगल में 6 कंपोनेंट होते हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। अब देखिए, अब यहाँ पे नोट में हमने समझाने की कोशिश की है कि अगर 2 ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ हमें पता चलता है। इफ़ ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, तब क्या होता है, तब होता है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, और उसी तरह AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF एंड AC इज इक्वल टू DF। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखिए जब हमने इस तरीके से ट्रायंगल लिखा हुआ था ABC और DEF, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमने पहला एंगल इसका A लिया तो इसका भी हमने पहला एंगल D लिया और इस दोनों को हमने इक्वल कहा है। और जब हमने दूसरा एंगल इसका B लिया तब हमने इसका भी दूसरा एंगल E लिया, इस तरीके से इक्वल कहा। फिर जब C लिया तो उसके साथ F लिया, तब उसको इक्वल किया। फिर जब फर्स्ट दो लेटर लिया AB, यानी AB साइड लिया तो उसके साथ इसका भी फर्स्ट दो DE लिया, उसी तरीके से उसका EF लिया तो इसका BC लिया। ये चीज़ और आपको यहाँ पे क्लियर होता है। यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट वाले में, इसमें हमने ये लिखा कि इफ़ ट्रायंगल ABC इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDF, अगर वो EDF के कन्ग्रुएंट होगा तो एंगल A D के इक्वल नहीं है। यहाँ पे एंगल A किसके इक्वल है, E के इक्वल है, क्योंकि अगर फर्स्ट इस ट्रायंगल का एंगल A है तो इसका भी फर्स्ट E है, इसीलिए एंगल A जो है वो एंगल A के इक्वल है और एंगल B एंगल D के इक्वल है और एंगल C एंगल F के इक्वल है। तो जब भी आप कन्ग्रुएंसी बना रहे हो तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप जब उसमें बना रहे हैं तो उसका नेमिंग कैसे कर रहे हैं ट्रायंगल का। अगर आप नेमिंग गलत करेंगे तो फिर आपको बनाने में भी समस्या होगी, तो इसलिए नेमिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये बहुत छोटी बातें हैं बट हम लोग अगर इसको नहीं समझते तो ये हमें परेशान करती है। अब देखिए अब क्या बात है, कन्ग्रुएंट रिलेशन क्या है और ऑल ट्रायंगल के सेट में, तो क्या है देखिए, सबसे पहला सेट ये है कि एवरी ट्रायंगल इज कन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। जो भी ट्रायंगल है वो अपने आप के तो कन्ग्रुएंट होगा ही, क्योंकि सिंपल बात है कि इसका A के इक्वल होगा, B के इक्वल होगा, C के इक्वल होगा, यानी एंगल्स भी इक्वल होंगे और साइड्स भी इक्वल होंगे क्योंकि सेम ही ट्रायंगल है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर ABC कन्ग्रुएंट होगा DEF के, इसका मतलब DEF भी कन्ग्रुएंट होगा ABC के। ये भी सिंपल है कि अगर A B के इक्वल है तो B भी A के इक्वल होगा। ठीक, अब यहाँ क्या है देखिए, अगर ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट है DEF के और ट्रायंगल DEF कन्ग्रुएंट है PQR के, तो इसका मतलब ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट होगा PQR के। ये उसी तरीके का है जैसे A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C, इट मीन्स C इज ऑल्सो इक्वल टू A। तो वही थिंग है। तो इस तरीके से हमने ये 3 पॉइंट को पढ़ा। और लास्टली पॉइंट ये है कि वी शैल यूज द एब्रीविएशन CPCT फॉर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी जब हम लोग किसी दो ट्रायंगल को आपस में इक्वल कर देंगे, कन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, तब हम लोग इसको ब्रह्मास्त्र की तरह यूज़ करेंगे। किसको? CPCT को। ये जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि CPCT को हम लोग ब्रह्मास्त्र की तरह कैसे यूज़ करेंगे। आई होप कि ये जो आज इंट्रोडक्शन वीडियो था कन्ग्रुएंसी पे, ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो। आप ये समझ गए कि कन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, फिर आप ये भी समझ गए कि कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं ट्रायंगल्स के। उसके बाद ट्रायंगल्स जो हैं उसके बीच में अगर कन्ग्रुएंसी अगर प्रूव्ड है तो उससे हमको क्या क्या पता लगता है, किस तरीके से उसके एंगल्स इक्वल होते हैं, किस तरीके से साइड इक्वल होते हैं, और रिलेशन क्या है सारे ट्रायंगल्स के सेट में कन्ग्रुएंसी का। उसमें हम लोगों ने समझा कि अगर कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है तो अगर एक ट्रायंगल खुद के भी कन्ग्रुएंट होगा, अगर एक ट्रायंगल दूसरे
दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा भी पहले के कॉन्ग्रुएंट होगा। तीसरा हम लोगों ने देखा कि अगर एक ट्रायंगल दूसरे के इक्वल है और दूसरा तीसरे के कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी मतलब एक ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है और दूसरा तीसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब जो पहला वाला था वो भी तीसरे के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये सब कुछ कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट बातें हम लोगों ने सीखी। बाकी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है ताकि आप लोग को वहाँ से सारा नोट्स एप्लीकेबल मिल सके, एकदम सही समय पे अवेलेबल हो सके। और अगर आप लोगों के मन में कोई भी सजेशंस हो हमारे चैनल के रिगार्डिंग जो आप हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, हम लोगों को बताना चाहते हैं, तो वो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चाहे वो आपकी किसी भी तरह का सजेशंस हो, आपके प्रॉब्लम्स हो, जो आप इस क्वेश्चन में आप लोग अटक रहे हों, या किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, तो वो आप हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनेंगे तो हम लोग डिफरेंट केसेस देखेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके हेल्प से हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हैं, और फिर आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच। नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो थैंक यू सो मच।